Welcome. So I am here with a new topic called signature killing. सिग्नेचर के बारे में तो मैं समझा ही चुका हूँ। उससे रिलेटेड एक ऐप है जिसका नाम है एपीके एनालाइज, जिसको हम जो है बेसिकली यूज़ करना और उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखो, एक बंदा मुझसे बहुत दिनों से पूछ रहा था कि भाई मैं ये कैसे पता लगाऊं कि किस ऐप में सिग्नेचर किलिंग की नीड है और किस में नहीं। देखो, जो भी हमारा एक ऐप है, समझो एक ऐप है जिसका नाम ए है, तो अगर वो उसका जैसे ही हम उसको दूसरा मतलब दूसरी की से साइन कर रहे हैं, अगर वो क्रैश कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली यानी कि ज़्यादा चांसेस है कि उसमें सिग्नेचर किलिंग है। तो तुम एक बार किल करके ट्राई कर लो। देखो भाई, एनालाइज करने से बेहतर है कि एक बार ट्राई कर लो। ट्राई करने में तुम्हारे 5 से 10 मिनट चले जाएंगे, लेकिन एनालाइज करने में कम से कम 20 मिनट चले जाएंगे। तो टाइम बचाओ। उसमें एनालाइज करना तो मैं सिखा ही दूंगा। एनालाइज करना है तो तुम लोग एक बार सर्च कर लो SHA1। अगर ऐप की ऐसी कोई क्लास हो जिसमें SHA1 जो है मिल जाए तुम्हें, एक्सेप्ट उसमें भी एक जो है 2-3 क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शंस होते हैं हर चीज़ में। देखो, यूनिटी जो है, अगर हम यूनिटी की ऐड वाली लाइब्रेरी यूज़ करेंगे तो वो उसमें भी तुम्हें SHA1 मिल जाएगा। गूगल का एक लाइब्रेरी होता है, एक क्या बहुत होते हैं, फायरबेस वाला होता है, उसमें भी तुम्हें मिल जाएगा। तो उसको अगर हम छोड़ दें, अगर ऐप की किसी क्लास में है वो, तो उसके चांसेस हैं कि उसमें सिग्नेचर वेरिफिकेशन है और तुम्हें उसे किल करने की नीड है। तो बस इतना ही सिंपल है। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं हमारे अवेलेबल। काफ़ी फेमस और अच्छा टूल है ये, स्पेशली सिग्नेचर किलिंग के लिए। तो हम जाते हैं ऐप पे, कोई सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक यहाँ पे एक ऐप है क्रॉप एंड ट्रिम, और इस पे नेक्स्ट ट्यूटोरियल भी होने वाला है। तो यहाँ पे देखो 3-4 ऑप्शन है। एक तो है पैचर, एपीके एडिटर, एपीके एडिट टाइम। इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, फिलहाल हम केवल किल सिग्नेचर वाला कवर करेंगे। और इस पर जब हम टैप करते हैं तो इसमें कई तरीके के किलर्स दिखाता है। देखो, किलर्स कुछ नहीं होते हैं भाई, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि बहुत वो तगड़ी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइब्रेरीज़ रहती हैं, बेसिकली लाइब्रेरीज़ होती हैं C++ से बनी हुई, जो इसमें यूज़ होती हैं। वो कुछ स्क्रिप्ट्स को रन करती हैं जो कि ऑटोमेटिक टाइप होती हैं, और वो कुछ चीज़ों को रिप्लेस करता है, कुछ को एडिट करता है। जिससे क्या होता है कि जो ऐप सिग्नेचर मतलब बेसिकली चेक कर रहा होता है, या तो वो बाईपास हो जाता है या तो वो रिमूव हो जाता है, यानी कि वो नहीं कर पाता। बस, और इसमें कुछ नहीं है, बस ये चीज़ें जो है ऑटोमेटिक उसको कर देती है। अब इसमें सिग्नेचर जो है कई तरीके के किलर्स हैं, एक नहीं है, कई तरीके के हैं। लाइक ऐप क्लोनर में एक अपना आता है जो है सिग्नेचर किलर, वो भी है। एमटी वाला भी है, एमटी में पेड है। एमटी का पुराना वाला भी है। अल्टीमा का भी है, अल्टीमा का भी एक ऐप आता है। अल्टीमा एक ऐप है। आर्म प्रो भी एक ऐप है। और जो है लकी पैचर तुम लोग जानते होगे। अल्टीमा का नॉर्मल वाला भी है। सिग्नेचर बिन, ये भी कोई ऐप होगा। CN फिक्स तो ऐप है ही है, वो वाला भी है। और उसके कई वर्जन्स हैं, तो तुम लोग अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो, जो तुम्हें किल करना है उससे तुम किल कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि जो सिंपल ऐप्स हैं उसमें तुम लोग एमटी वाला यूज़ करो, क्योंकि एमटी वाला बेस्ट रहता है। और ये भी कर सकते हो, CRC32 भी एक तरीके का प्रोटेक्शन समझो तो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। वो इसमें बहुत तरीके की है, मतलब एमटी ओल्ड भी है, एमटी VIP भी है। और मतलब काफ़ी अच्छे से तुम ये समझो, एपीके एनालाइज़र का जो मेन यूज़ है वो सिग्नेचर किलिंग में ही है। अब तुम लोग यूज़ कर सकते हो लेवल्स के हिसाब से, मतलब कुछ होते हैं बहुत ख़तरनाक ना, तो वो जो है जिस लेवल का सिग्नेचर वेरिफिकेशन इसमें ऐप में लगा है उस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं उनका। बाकी चेक करना मैंने तुम लोगों को बता दिया। अब इसमें कुछ डाउट हो तो बता देना।